आजादी के आंदोलन में सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, किसी ने नहीं पट्टी में जाकर के बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वहां के मुसलमानों पर ये छाती पीटते हैं, विधवा विलाप करते हैं, रुदाली करते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी होता है, बाकी को बर्बाद करने वाला कौन है? पूरा गांधी परिवार। यही राजीव गांधी थे ना जो जाकर के एजवाल में कहते थे कि यदि हम जीतेंगे, मिजोरम में जीतेंगे तो बाइबिल के अनुसार शासन करेंगे। शर्म आनी चाहिए इस गांधी परिवार को। पिता ही कहते थे ना कि देश में अराजकता फैल जाएगी यदि जातीय जनगणना है। अरे उनके नाना क्यों नहीं आरक्षण दे दिए थे? काका कलेलकर कमेटी की तो आई थी रिपोर्ट। राहुल गांधी घूंघट बांध करके बैठे हुए थे। चलेगा अपने संविधान से। अच्छा, ये देश चलेगा अपने नियम तो संविधान चारा चोरी करने के लिए कहा था क्या? भाई कान खोल के सुन, जैन मंदिर पे हमला हुआ, बांग्लादेश में बोलिए। दोस्तों नमस्कार। आज के डिबेट में संगीत रागी ने कांग्रेस और सपा की लंका लगा दी है। इनकी ऐसी कब्र खोदी है कि अनुराग भदौरिया और पंकज शर्मा को ये जिंदगी भर याद रहेगा। तो आइए ये डिबेट देखते हैं, और हाँ, डिबेट के अंत में रिव्यू जरूर देखें। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। संगीत रागी जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी जो बातें कही, वो लोग आप लोगों की यानी कि आरएसएस के डीएनए पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और राहुल गांधी पर जो बातें कही जा रही है पूरी तरह से निराधार हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि अदानी का मुद्दा वो उठा रहे हैं, इसी वजह से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। अच्छा, कि मैं बीच में किसी का हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं एक ही बार में सब अपनी बातें कह दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जॉर्ज सोरेज और विदेशी षड्यंत्रों के हिस्से हैं भारत में। बात तो सही है। उन भारत के जितने भी विदेश भारत में बर्बादी करना चाहता है, उन सारे षड्यंत्रकारियों के जो पॉलिटिकल एजेंडा है भारत में, उनके एक औजार के तौर पर राहुल गांधी काज कर रहे हैं। चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो। ये क्यों है? यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत के कॉरपोरेट को बर्बाद करने की किसको दिलचस्पी होगी? अमेरिका की दिलचस्पी होगी, चाइना की दिलचस्पी होगी, बाकी जितने बड़े बड़े कंट्री हैं जिनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत से उसको प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है। इस एजेंडे को धाराशायी करने के लिए भारत के सारे शत्रु लगे हुए हैं, जिनमें राहुल गांधी के पीछे मैं आपको याद होगा कि 2019 के अंदर कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग करने के लिए विदेश से ही आया था। हिंदू समाज को जातियों में तोड़ो और मुसलमानों को एक साथ जोड़ो। और मुसलमानों के बीच के राहुल गांधी ने कहा था, मुसलमानों ने ही उनको सलाह दिया था, आप सॉफ्ट हिंदुत्व को प्रमोट कीजिए, हम तो आपके साथ खड़े ही हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग करने से हिंदू समाज को नहीं हंसेंगे। एक बार प्लीज बीच में नहीं हो गया। यही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आप ही के शो में पूछा गया था कि भाई बांग्लादेश के मुद्दे पर आप क्यों चुप हैं? अरे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तो कहा था देखिए केंद्र की सरकार जो है इस पर बात करेगी। ये गाजा पट्टी में जाकर के बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वहां के मुसलमानों पर ये छाती पीटते हैं, विधवा विलाप करते हैं, रुदाली करते हैं, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। सारे हिंदू संगठन सड़क पर हैं। जरा समाजवादी पार्टी का एक आदमी मौलानाओं का ग्रुप जरा देखा करके, जो मौलाना फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाता था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अच्छा सुन लीजिए, अब इन्होंने कितनी अच्छी बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू असुरक्षित है। सोचिए। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। सोचिए आप, इनकी सरकार कैसी है बताइए। अब बांग्लादेश में चल रहा है ना, अब आपके बीच में नहीं बोला तो एक मिनट रुको ना। गाजा पट्टी पर बोलते हैं, आपके बीच में नहीं बोला तो इसके मतलब आप इसका मतलब नहीं कि आप गुंडागर्दी करने लग जाएंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, यही संस्कृति संस्कार है क्या? मैंने आपसे बोला कि आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें हिंदू सुरक्षित नहीं है। लगातार सुनिए, लगातार अगर बहराइच में बुद्धि के विद्यार्थी हैं, बोला ये अभी डायरेक्ट आप यही बोल रहे हैं हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, इसके मतलब आप अन्याय, इसके मतलब अन्याय नहीं रोक पा रहे हो। आपकी सरकार में हिंदू असुरक्षित है, ये आपका कहने का मतलब है। आपकी सरकार में जिस तरह की अखिलेश छोटे हैं, तुम भी हमसे छोटे हो। अरे भैया उम्र में भी छोटे हो, बुद्धि में छोटे हो। देखिए मुद्दे पर आते हैं, एक सेकंड मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है, एक सेकंड सुनिए। तो अगर ये अवधारणा है लोगों की कि अमेरिका का हर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बाद यूएस एड से ओसीसीआरपी को सहयोग दिला करके भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत सरकार इस पर आपत्ति दर्ज करे कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की सरकारी एजेंसियां क्यों ओसीसीआरपी को फंडिंग कर रही हैं। राहुल गांधी के मत्थे सारे आरोप मर देना बड़ा आसान है, लेकिन यह बताइए कि जो सामाजिक विभाजन कर रहे हैं वो देशभक्त हैं। जिन्होंने नोटबंदी करके पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया वो देशभक्त हैं। जो मणिपुर की तरफ आंख भी नहीं उठाना चाहते और 1.5 साल से वहां जिस तरह की आग लग रही है उसकी अनदेखी कर रहे हैं, वो देशभक्त हैं। और राहुल गांधी देशद्रोही है। ठीक है, बोलिए संगीत रागी जी। मणिपुर में आग लगाने वाला कौन है?
बैप्टिस्ट चर्च है आग लगा, बैप्टिस्ट चर्च आग लगाने वाला है। अरे कौन आप चर्च को एक मिनट प्लीज, हमने आपको बहुत गहर से सुना है, मेरा उत्तर सुन लीजिए। इस बैप्टिस्ट चर्च को पालने पोसने वाला कौन है? ये पूरा गांधी परिवार। पूरा नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज करने वाला कौन है? इस हालत में आज बर्बाद करने वाला, आज मणिपुर में अकेला हिंदू बेस्टियन बच गया है, मणिपुर का हिस्सा, बाकी को बर्बाद करने वाला कौन है? पूरा गांधी परिवार। यही राजीव गांधी थे ना, जो जाकर के एजवाल में कहते थे कि यदि हम जीतेंगे, मिजोरम में जीतेंगे तो बाइबिल के अनुसार शासन करेंगे। शर्म आनी चाहिए इस गांधी परिवार को। गजब बेइज्जती है। एक मिनट और सुन लीजिए सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मुझे बोल लेने दीजिए सर, आप धैर्य रखिए। मैंने आपको बहुत धैर्य से, आप बहुत संतुलित तौर पर बात करते हैं। जहां तक जॉर्ज सोरेस है, जातियों में भारत सरकार हिंदू समाज को बांटने का पाप और दुष्कर्म और इस देश को कोढ़ की तरह, दीमक की तरह चाटने वाला गांधी परिवार है। बात तो सही है। सही पकड़े हैं। उनके पिता, उन्होंने अपनी दादी के गाल पर थप्पड़ मारा है जब कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अपने पिता के गाल पर थप्पड़ मारा है जब वो कहते हैं जाति जनगणना। इनके पिता ही कहते थे ना कि इस देश में अराजकता फैल जाएगी यदि जाति जनगणना है। अरे उनके नाना क्यों नहीं आरक्षण दे दिए थे? काका कलेलकर कमेटी की तो आई थी रिपोर्ट, जाति जनगणना पर रिपोर्ट आई थी कांग्रेस पार्टी से। इस समय राहुल गांधी घूंघट बांध करके बैठे हुए थे, क्यों नहीं उस समय आकर के बोले कि नहीं ये चीजें बाहर आनी चाहिए? नहीं किए थे, नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि अब उनके मुंह में जैसे है ना, एक जानवर के मुंह में जैसे खून लग जाता है, वैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद उनके मुंह में खून लग गया है। हिंदू समाज को जातियों में बांटो, इस्लाम को मजबूत करो। हिंदू समाज ने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में इस वोट जिहाद, जो आपके दिमाग की पैदाइश थी, इनके दिमाग की पैदाइश थी, हिंदू समाज ने वो जवाब दे दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दे दिया है जवाब, और हिंदू जवाब आने वाले दिनों में देता रहेगा। हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं जानते। अरे एक कार से ऊपर पर गोली चलाने वाला मुल्ला मुलायम के वंश में संस्कार सिखाएंगे। संस्कृत संस्कार नहीं जानते, सनातन को नहीं जानते। सनातन को प्रेम की भाषा सिखाता है, नफरत की बात करते हो। हिंदुस्तान में नफरत की कोई जगह नहीं। आप ऐसे लोग हैं, आजादी के आंदोलन में आप थे क्या? 1941 में आपने भाग लिया क्या? नहीं भाग लिया। आप नफरत की राजनीति आपको कोई मतलब नहीं है। वहां पे लाठी चलाते हो आप, वहां पे बच्चे जो बेरोजगार है, रोजगार मांगने जा रहे हैं, उन पे लाठी चलाओगे? लाठी चलाते हो आप? शर्म नहीं आती है? अब बात लंबी लंबी कर रहे हैं यहाँ पे, कितना पढ़े हुए बात कर रहे हो। अंसारी कितना पढ़े थे? लोग हैं जो समाज में नफरत की राजनीति रहना है। ये बोलोगे तो समाज सारे गुंडे मवाली आपके साथ खड़े थे। इनकी भाषा शैली ऐसी है, गुंडों जैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हो। अरे अतीक अंसारी कौन थे? करते आजादी के आंदोलन में सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, किसी ने नहीं देखा। आज देश आजाद हो गया। जब आजादी के, यही तो बात है ना अनुराग भदौरिया जी, जब आजादी के दौरान सभी ने जाति धर्म से ऊपर उठकर भाग लिया, तो आज जातिगत जनगणना की बात क्यों की जाती है आप लोगों की ओर से? आप वही समझ रहे हो जो बीजेपी समझा रहा है। मैं समझ रही हूँ 1931 के बाद इस देश में जातिगत जनगणना एक दो बार इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। मुसलमानों ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी 1924 के बाद। और क्या हो गया जातिगत जनगणना कराकर बिहार में? क्या हो गया जातिगत जनगणना कराकर बिहार में? जातिगणना हो तो गई थी बिहार में, क्या हो गया? और ओरिजिनल हिंदू हम है, असली हिंदू हम है, आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। क्योंकि आप चारा चोर लोगों के साथ एक खड़े सेकंड, हैं। उनकी बात हो जाए। हिंदू पर क्या ज्ञान देंगे? ये हिंदू मुसलमान से देश चलेगा? ये देश चलेगा अपने संविधान से। अच्छा। ये देश चलेगा अपने नियम तो कानून से। संविधान चारा चोरी करने के लिए कहा था क्या? कभी कोई कहता है जो वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान भेज देंगे, कभी कोई कहता है कि बटोगे तो कटोगे, कभी कोई झारखंड में देख लिया, कहा गया बटोगे कटोगे। कुछ पता नहीं। बहुत सारे आए थे, असम के मुख्यमंत्री जी ज्ञान दे रहे थे। देखिए ये सब बीजेपी अब अंतिम सांस ले रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब समय पूरा हो चुका है। 400 पार के नारा का हवा निकल गया, किसी तरह सरकार बना ली बैसाखी पर। इस बार पूरा सफाया हो जाएगा जो स्थिति। आज के डिबेट में संगीत रागी ने कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरा को बेनकाब कर दिया। सोचिए कि कांग्रेस कितना खतरनाक एजेंडा लेकर काम कर रही है, इसे हर सनातनी को समझना होगा। और कांग्रेस जैसे ही दूसरी पार्टियां भी है जो हर वक्त हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है ताकि मुस्लिम वोट बैंक की फसल काट सके। तो सनातनी हिंदुओं सावधान हो जाओ और इनको पहचानो। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल करके इनके बारे में सुनिए और देखिए, वरना देर ना हो जाए। मेरा रिव्यू का मकसद सिर्फ इतना है मित्र कि सोए हुए सनातनियों को जगाऊं, और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके सहयोग से दूसरे सनातनियों तक बात पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।